मेरे प्यारे भाई, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो 10th के जो 8.4 जो चैप्टर है, उसमें जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, उस ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 के 6, 7, 8 एंड 9 इस क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ी सी पेचीदा होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे इजी वे में, जितना ज़्यादा हो सके ये इजी वे में सॉल्व हो जाए। और चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की चीज़ें दी जाएगी, साइंस में फिजिक्स, केम, बायो, मैथ्स और भी चीज़ें अगर पॉसिबल हो तो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक बार शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे जितना ज़्यादा हो सके सो जुड़े रहिए मेरे साथ एक बार। ठीक है, क्या नंबर का 6 नंबर है? 5 का क्वेश्चन नंबर 6। बोलिए क्वेश्चन, बोलिए, दीजिए एक बुक दीजिए मुझे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रूट अंडर 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस के साइन है इज इक्वल टू सेक है प्लस कौन है 10। लीजिए, चलिए भाई देखो, क्वेश्चन हमको दिया है क्या है? 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है का रूट ओवर है, और इसको साबित करके लाना कितना है? सेक प्लस 10 है। देखो, इस साबित करने के लिए हम लोग पहले करेंगे क्या कि इस इतना पार्ट को हम लोग LHS कहते हैं और इतना को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग फ्रॉम LHS से चलेंगे तो RHS लेकर आएंगे, वही ना साबित करना है हमको। तो हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा कैसे। हम लोग कहेंगे फ्रॉम LHS। ये जो LHS आपके पास क्या दिया है देखिएगा एक बार। रूट अंडर 1 प्लस कौन है और बटा 1 माइनस के कौन है? यही दिया ना आपको। देखो भाई, इसमें से रूट हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके कंजुगेट से गुणा कर देंगे। कंजुगेट मतलब समझ रहे हो? अगर ये रूट नहीं होता तो हम लोग क्या करते? इतना में माइनस है तो प्लस से गुणा करते, ऊपर नीचे सेम सेम चीजें उठा लेते और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस करते। लेकिन रूट है तो हम लोग रूट के साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ 1 माइनस था तो हम लोग लेंगे 1 प्लस साइन है बटे में 1 प्लस साइन। देखिए, फिर साइन से कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये जब गुणा होगा आपस में तो रूट में रूट से मल्टीप्लाई होता है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। मान लीजिए रूट 3 इंटू रूट 3 हो तो रूट में रूट से होता है तो रूट हट जाता है, केवल 3 उतरता है ना। तो यहाँ पर चीजों को समझिए एक बार। हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग गुणा करें तो अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है, और रूट अभी भी ज्यों के त्यों रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे इसे। और देखिए, 1 एक बार 1 प्लस साइन है और एक बार 1 प्लस साइन है, तो दोनों प्लस प्लस में है, इसलिए a प्लस b2 होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यानी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कौन है? साइन है का कौन स्क्वायर, और बटा में देखो यहाँ पर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। आप लोग बचपन से पढ़े हुए फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस के कौन स्क्वायर। मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर कर सकते हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। या फिर हम चाहे तो दोनों का एक बार होल स्क्वायर भी कर सकते थे। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होता आपको। अब यहाँ से चीजों को समझिए भाई। एक बार हम लोग अगर इतना को देखें तो इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट को काट के निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि रूट 1 का स्क्वायर अगर हो तो स्क्वायर से कौन हट जाता है? रूट हट जाता है। तो इस ऊपर वाले पार्ट में देखिए तो इसके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपना रूट को हटा लेगा तो नीचे वाला पे अभी भी बचा रहेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, ऊपर वाला से रूट हट रहा है, मतलब 1 प्लस कुछ ही बच गया आपके पास साइन a। यहाँ तो कोई दिक्कत। और नीचे देखिए 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर है कि नहीं है? 1 का स्क्वायर कीजिएगा क्या रहेगा? 1 माइनस में किसका स्क्वायर है? साइन स्क्वायर a। और इस पर रूट तो नहीं हटा अभी भी, तो अभी हम लोग इसको रूट में रखेंगे। बोलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? हम लोग इसे मिटा लेना। अब देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर। इतना का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास क्या बचा? 1 प्लस के साइन है बटे में रूट अंडर कॉस स्क्वायर a। इसके पास भी स्क्वायर है तो रूट को हटा लेगा। अब बचा आपके पास क्या? 1 प्लस साइन है और बटे में क्या? कॉस। और बचपन से आप लोग पढ़े हो
कि भाई ऊपर प्लस में 2 संख्या दिया है, नीचे एक, तो दोनों के नीचे ये बटा में चला जाएगा ना। इसका मतलब हो जाएगा 1 बटे में कौन है, कॉस ए, प्लस में साइन बटे में कौन है, कॉस ए। आप लोग जानते हो 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू कौन थीटा, सेक थीटा। यहाँ ए है इसलिए ए लगाएंगे। साइन थीटा बटे कौन थीटा, टेन थीटा, मतलब टेन ए लगाएंगे और यही हमारे पास निकल गया कौन है, RHS। कोई दिक्कत है, लूट लीजिए। देखो भाई, अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। ये कितना का 7 नंबर है, 5 का 7 नंबर। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। पेचीदा होने का मतलब है इसमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने होंगे आपको। देखिए एक बार क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कौन थीटा। देखो एक बार सब लोग थोड़ा क्वेश्चंस को देखो। दिया है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, और इसको हमको प्रूफ क्या करना है, बराबर में टेन थीटा। देखो ऐसा लग रहा है जैसे काफी आसान है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा को सॉल्व करना इतना छोटा में, भले इतना छोटा को इतना बड़ा करना होता तो हम लोग अपने से कुछ जोड़ जाड़ लेते हैं ना। लेकिन साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा। देखो टेन थीटा हम लोग लाने के लिए कौन कौन से उपाय लगा सकते हैं, तो या तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है तो टेन थीटा बन सकता है, या फिर 1 बटा कॉस थीटा है तब भी तो यह बन सकता है। तो इतना लाने के लिए या फिर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, आप पीछे याद कीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा होता था। अगर मैं चाहूँ तो 1 को इधर भेज दूं तो बन जाएगा यहाँ पर कौन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या बनेगा, और मुझे 10 निकलना है तो स्क्वायर हटेगा, बगल वाले पे क्या चढ़ेगा। तो अगर इतना भी आ जाए ना कहीं तो हम मान लेंगे कि हमारा क्या आ गया, टेन थीटा। समझ रहे बात। टेन थीटा लाने के लिए हमारे पास क्या को तरीका है, या तो इतना आना चाहिए या फिर साइन थीटा बटे में कौन थीटा आना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए, या 1 बटे में कौन थीटा आने चाहिए, कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये तीनों में कोई भी फॉर्मेट हमारे पास चला है ना तो हम मान लेंगे हमारे पास क्या निकल के चला है, टेन थीटा। अब देखना है कि इसको सोल्व करने के बाद इसमें से कौन निकल के आता है। कोई भी आएगा कह देंगे वहीं पे हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन देखना है थोड़ा सा लाते किसको हम लोग। लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। आप एक चीज समझो भैया, इसमें भी कौन थीटा दे रख ले है, इसमें भी क्या दे रखा है, साइन क्यूब थीटा। तो इसमें भी साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा है कि नहीं, हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो क्या इसमें इसको सोल्यूशन करने हम लोग चले तो इसमें से साइन थीटा को बाहर खींच ले। अब बचेगा क्या, यहाँ से सब खत्म, मतलब 1 बचा, माइनस में 2 बचा, और यहाँ पर से एक निकल गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बचा। हाँ तो किसी को दिक्कत है नहीं है। अब बटे में आ जाओ, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं, इसमें cos थीटा इसमें भी cos थीटा है, मतलब हम निकाल के ले रहे हैं कौन से थीटा, cos थीटा। अगर इसमें से cos थीटा निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा, 3 गो में से एक आ गया, बचा का को बोल 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में कौन थीटा बचा। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया है, यहाँ तक कितने को दिक्कत है, कहाँ पे भाई cos थीटा की जगह पर, अच्छा सॉरी हमने यहाँ से cos को कॉमन कर लिया इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब एक चीज यहाँ से समझिए थोड़ा, जो आप साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिए हैं, इतना का फॉर्मूला हम जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग बता सकते हो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन स्क्वायर है केवल इतना के जगह पर क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच के निकल के आ रहा है, देखिए एक बार, साइन थीटा तो रहेगा वैसे ही, 1 है ये भी रहेगा वैसे ही,
फिर ये माइनस है, इस माइनस को ऐसे ही रखिए, ये 2 है, इस 2 को वैसे ही रखिए, और इतना के जगह पर भर दीजिए क्या 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं है तो बट्टे में आ जाओ, और तुम्हारे पास जो था उसको ऐसे ही छोड़ दो, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। बोले हाँ, किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ से योग समझिए, देखो साइन थीटा आप रहने दो, है ना। अब एक चीज मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको कि दो में से अगर मैं एक को माइनस भी कर लेता तो कोई दिक्कत तो नहीं था आपको, लेकिन अगर यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा आप लोग, और इससे ना एक बार इसमें और एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से गुणा में कौन जुड़ा था? 2 मल्टीप्लाई में था ना, कि 1 था। 1 तो नहीं था, इसलिए इससे इसमें गुणा करें, मतलब इससे एक बार इसमें और एक बार इसमें करेंगे। तो बताइए ये वैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपके पास बच क्या गया है, थोड़ा एक बार देखिए तो, साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस के, और 2 में 1 से कीजिएगा क्या होगा? 2 होगा। और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 2 से cos स्क्वायर में कीजिएगा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर के थीटा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? एक बार बताइए। नहीं है, पक्का एकदम। और बटा में आपके पास क्या बचा है, देखिए एक बार, cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? अब एक बार देखो भाई, ये साइन थीटा रहन दो, और ये 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? -1 बचेगा, नहीं बचेगा? यानी -1 बचेगा, और प्लस 2 में cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और बटा में क्या बचेगा बताओ? cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बचेगा। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं है तो एक बार देखो, ये साइन थीटा रहने दे, इसको हम लोग जुगाड़ लगाते हैं ताकि किसी भी तरह से ये थोड़ा सा सही हार के लिख दिया जाए। पहले cos स्क्वायर को करते और -1 को बाद में कर दे। कोई चेंजिंग होगा क्या? नहीं होगा। मतलब आपके पास क्या बचा है? साइन थीटा इंटू, यहाँ पर बच गया इंटू, क्या करना है भाई? अब यहाँ पर प्लस हम ले लें तो आपके, या फिर रख लो 2 cos स्क्वायर में थीटा, फिर माइनस के क्या है? 1 है, और बटा में आपके पास क्या बचल है? देखो एक बार, ये इसमें का है ना, इसको उधर मत ले लेना भाई तुम लोग, ये इसमें का था। अब देखो नीचे बचा है आपके पास cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अगर तुम लोग होनहार हो गए तो एक बार देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 गया कि नहीं गया? अब बच क्या गया आपके पास? ऊपर बचा है cos थीटा, नीचे बटा है cos थीटा, और बचपन से पढ़े हो साइन थीटा बटे cos थीटा cos थीटा, और यही तो हमको लाना था। बोले तो कौन चेस, ये निकल गया RHS, बोले तो LHS बराबर निकला कौन है? RHS। प्रूव दैट। कोई दिक्कत? नोट कर लो। आया है समझ में? फिर से एक बार समझाए, समझ में आया है? देखो 8.4 के क्वेश्चन नंबर ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा देखिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन जैसा भी है बहुत अच्छा है। 5 के 8 नंबर। देखो भाई तुम लोग हल्ला नहीं करो। देखिए क्वेश्चन में है साइन ए प्लस के कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस में cos ए और माइनस में, सॉरी 8 नंबर देखना है ना, प्लस में सेक ए का कौन स्क्वायर, और इसको साबित करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में। देखिए क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको ये LHS लेकर चलेंगे, और ये क्या है आपके पास, मैंने LHS को RHS में प्रूव करना है। हम लोग क्या करेंगे एक बार देखिएगा, सॉल्यूशन करने चलेंगे तो फ्रॉम कौन लेंगे, LHS, फ्रॉम LHS। आपके पास LHS है क्या, इस बराबर के इधर का टोटल, यहाँ पर आपके पास क्या है एक बार देखिए तो, देखिए थोड़ा सा हमें लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब मिला जुला के मेरे पास है साइन ए, फिर ये लिख दे रहे हैं साइन ए प्लस कौन है, कौन स्क्वायर है, फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का कौन स्क्वायर, यही है ना।
देखो ये a है और ये b है और ये a है और ये b है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फिर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो वो तो फॉर्मूला आपको पता होगा ना। मतलब a प्लस बी टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर a, b स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही होगा ना, यानी कि साइन a इंटू में कॉसेक a। इतना का काम खत्म, फिर प्लस, अब इसका वही धंधा कर दो भाई, क्या हो जाएगा बोलिए एक बार, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉन ए सेक ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ चीजों को समझिए, हम इसमें चाह क्या रहे हैं कि जो हमारे लायक है उसको पास पास में बुला लेना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर रिलेशन बनाता था आइडेंटिटीज किसके साथ, तो क्या मैं इसको गोटा कर दूं, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं होगा। अब आप बताओ ये सेक स्क्वायर किसके साथ रिलेशन रखेगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बच क्या गया उसको देखिए, प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस के, तो देखिए मैं 2 रख रहा हूँ और एक चीज मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब लोग बचपन से पढ़े होंगे कि साइन थीटा और इसी का ठीक अपोजिशन वाला अपोजिट कॉसेक थीटा का योग गुणनफल कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तुम लोग कहोगे सर कैसे होगा, निकाल के दिखाओ। तो भैया हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। ये इससे गया, ये इससे गया, बच क्या गया, यानी इसका मतलब जब भी साइन का अपोजिट आएगा कॉसेक तो 1 होगा, उसी तरह टेन अपोजिट अगर गुणा में रहे कॉट के साथ तो भी 1 होगा, इसी तरह सेक अगर कॉस के होगा तो भी खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, पक्का एकदम। अब यहाँ से जो समझिए, तो मैंने क्या किया, इस 2 को रहने दिया और इतना का मतलब कितना होगा, 1 होगा, यानी कि इंटू में 1 होगा, फिर प्लस हमने इसको रख लिया है इधर उठा के, इसे भी रख लिया, अब बचा क्या 2 इंटू इतना। देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी ये दोनों गुणा में है तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। बोले यहाँ तक आपत्ति, हमने यहाँ आपत्ति, तो हाँ देखो इतना का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर इसका भी मान 1, फिर प्लस यहाँ पर बना आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में बना आपके पास सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 2 1, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ चीजों को अभी और मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ये देखो 1 2 2 और टोटल ऐड करोगे तो क्या होगा 5 प्लस, देखो कॉसेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनता था, हमने पीछे पढ़ाया भी होगा, आप यहाँ देख लो। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता था, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बोलो, यानी अगर थीटा होगा तो थीटा, ये होगा तो ये। तो देखिए अगर जहाँ कॉसेक स्क्वायर ए होगा हम लोग वहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अगर सेक स्क्वायर है वहां पर क्या लिखेंगे, तो देखिए ये और ये और ये जोड़ किया तो मैंने 5 आया और प्लस के इतना के जगह पर हम लिख दे 1 प्लस के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस इतना की जगह पर क्या लिखोगे बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से थोड़ा सा बस आगे बढ़ चलो। देखिए ये 5 फिर 1 फिर 1 सब ऐड होगा, कितना होगा 7 होगा, फिर प्लस इसके बाद देखो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बचा और कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये है, तो हम लोग पहले 10 को लिखेंगे फिर किसको लिखेंगे, कॉट को। चूंकि ऊपर बात देख रहे होगे तुम लोग, यही तो पहले काम किया है उसमें, यानी 7 लिख दिया और प्लस में बन गया हमारे पास टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा हुआ कॉन एच आर एच एस। तो मेरे पास निकल के चला आया कि नहीं आया, एल एच एस बराबर कॉन एच। भारी है क्या, पक्का? फिर से एक बार समझाना पड़ेगा या समझ में आ चुका है सबको? किसी को दिक्कत? ठीक है, जहां भी आपत्ति आए भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, है ना। अगर वो याद नहीं है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर भी होता है तो फिर तो आपके पास काफी समस्या आएंगी और आगे चल के तो और दिक्कतें आएंगी। तो 8.4 के क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हुआ प्रूफ।
जितना ज्यादा घर पे आप लोग मेहनत कीजिएगा उतने ही ज्यादा बेनिफिट मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आपको मिलेगा। अन्यथा याद रखिएगा कि आप लोग सोचिएगा कि एक बार टीचर्स बना दिए और वही जाके हम लोग घर पे रख दिए कॉपी, फिर अगले दिन निकाले और उठा के आराम से 1.5 किलो का बैग उठाए चल दिए, तो फिर दिमाग भी वैसे ही चलेगा गोबर की तरह। अगर गोबर से अच्छा बनना है भाई मेहनत करना होगा आपको। लड़कियां में किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? ऐसे आएगा भी, सबको समझ में आएगा। सबके घर का शादियां खत्म हो गई, अभी बचे है? किसके किसके घर है भाई शादी अभी? आपके घर कार्ड पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी? हाँ ठीक है, जल्दी कार्ड लाके दे और डेट बताओ। अच्छा एक ही दिन है, आप घबराइए मत, मैनेज हमें करना है ना। बस अब खिलाने के लिए रेडी रहिए, मास्टर कैसे भी करके पहुंच जाएगा आपके दरवाजे पर। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि हम थोड़ा लेट भी आए तो नाश्ता लेट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि लेट आया है एक काम करो उसको सीधे खाने पर बुलाओ, नहीं, उतना इज्जत संभाल लीजिएगा कि कम से कम आपके दरवाजे पर आए तो नाश्ता दिला दीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था ये, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चल रहे हैं। 5 का कै नंबर? 9 नंबर। 9 हम बनाएंगे, 10 छोड़ देंगे, सीधा बता दे रहा हूं अभी। हम क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस के साइन है और इनटू में क्या है आपके पास, बोलिए एक बार, सेक ए और प्लस के सॉरी माइनस कॉस ए, और हमको प्रूफ करके लाना है 1/10 ए और प्लस के कौन है कॉट ए। देखो काफी आसान है, देखिए एक बार क्वेश्चन को देखिए। दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस के कोस ए बराबर प्रूफ करना है हमको 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखो इसको हम लोग एलएचएस कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, एलएचएस को लेकर चलेंगे और आरएचएस प्रूफ होकर चला आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन में ना चूंकि ऑलरेडी किताब मुझे लग रहा है कि आपको नीचे इंडिकेट कर चुका है कि कह रहा है कि इसमें एलएचएस और आरएचएस को दोनों को अलग अलग मतलब सॉल्व कीजिए और तभी प्रूफ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक बार लेकर चल रहे हैं सॉल्यूशन में, एक बार हम लोग लेके चल रहे हैं फ्रॉम कौन एच, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस आपके पास क्या है बोलो एक बार, कोसेक ए माइनस के कौन है और इनटू क्या है आपके पास बोलो, सेक ए माइनस के कौन है। अब तुम लोग बचपन से एक बात पढ़ो, देखो इसको बदलना इसको छोड़ देना, इसको बदलना इसको छोड़ देना। मैं कैसे बदल रहा हूँ देखो, कोसेक साइन का उल्टा होता है कि नहीं होता, इसका मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/कौन ए साइन ए और माइनस में आपके पास क्या है, इतना का काम खत्म। फिर इंटू, फिर इसको बदलिए इसको छोड़ दीजिए। सेक जो होता है क्या कॉस का उल्टा होता है, यानी 1/कौन है कॉस ए माइनस के कौन है। और देखो बचपन में ही तुम लोग आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर अभी तक बटा के जोड़े घटाव सीखो, एक अलावा कुछ आया नहीं। तो ई भैया क ताला पर, 2 ताला, हई वाला 1 ताला पर है तो रहेगा, वो ना रहेगा तो क ताला पर हो गया, हई हो 2 ताला पर, हई भैया 1 ताला पर रहेगा, ये कहेगा हमें 2 ताला पर भेजो। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ साइन और ए का एलसीएम क्या होगा, साइन है, और साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस। और 1 से गुणा कर 1 से डिवाइड करोगे साइन में तो इतना ना आएगा, और इतना सही में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आपत्ति? फिर इंटू, यही इसका एलसीएम निकालो, कॉस से होगा, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा 1, माइनस का माइनस बचा, 1 से इतना बार में पढ़ेंगे और इतना से इतने मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब एक बार मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कौन चाहिए, कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलिए तो एक बार। और बटा के क्या है आपके पास, साइन ए, आहे जी कुछ ना तका है। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर, और बटा में कौन है कॉस। अब यहाँ देखो एगो कॉस से हम से 2 से हो गई और ये साइन से 2 में से हो गई, तो बचल का देखो तो एक बार
कॉस ए इंटू में कौन है साइन ए, ये हमारा निकल के आया LHS। ये क्या निकल के आया? अब इसी तरह हम लोग एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे उसका वैल्यू कितना आ रहा है। अगर उसका भी वैल्यू इतना ही आएगा तो LHS बराबर हो जाएगा किसके? RHS के। तो हमने पहले LHS को सॉल्व किया, क्या हम इतना में इसको सॉल्व कर रहे हैं? समझ जाइएगा। देखो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। देखो भाई थोड़ा भाव है बोर्ड का, है ना। अब यहाँ से देखिए हम लोग चल रहे हैं लिखने के लिए नाउ। नाउ मतलब कहेंगे फ्रॉम RHS। आपके पास RHS क्या है? देखो एक बार 1/10A प्लस कौन है कॉट ए। इसको सॉल्व कीजिए, 1 को रहने दीजिए और 10 के जगह पर क्या हम लोग साइन ए बटे में कॉस ए ले सकते हैं, फिर प्लस और कॉट के जगह पर कॉस ए बटे में कौन है। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है किसी को? देख भाई ऊपर तो 1 है, इसको रहने दीजिए और इसका एलसीएम निकालिए, क्या होगा? कॉस कॉस साइन का लघुत्तम तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा ना, क्योंकि इसका एलसीएम ये होगा। देखो कॉस से कॉस जाएगा, बचेगा क्या? और साइन में साइन से करोगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए फिर प्लस साइन से साइन कटेगा तो बचेगा कॉस और कॉस में जाएगा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? जो 3 नंबर में रहता है चला जाएगा ऊपर वाला के साथ, मतलब ऊपर हो गया साइन ए इंटू कौन है कॉस ए और बटा में क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बचपन से ही तो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो ऊपर बच गया साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे बच गया 1 का काम खत्म, बच गया कौन चीज? देखिए पहले चाहे तो साइन और कॉस तो बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉस ए इंटू में कौन है साइन ए, ई हुआ कौन चीज RHS। और LHS देखिए तो क्या था आपके पास? कॉस इंटू साइन है और RHS भी आ गया कॉस इंटू साइन है, मतलब हुआ LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। यहाँ से निकल गया प्रूफ। भारी है का? फिर से एक बार समझाया फिर रहने दे, समझ में आ रहा है? लड़कियां समझ में आ रहा है? पीछे तुम लोग को ऐसा तो नहीं है कि समझने में भी 50% आरक्षण काट रही है लोग, 50% बुझा रहा होगा। लड़के ही तो नहीं पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर बनते जा रहे दिन प्रतिदिन, और लड़कियां दिन प्रतिदिन तेज। भगवान लग रहा है दिमाग में भी एक क्वेश्चन जो बच रहा है सेम इसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नहीं बना तो फिर अगले क्लास में हम बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आपसे बन जाए। मेहनत नहीं कीजिएगा भाई कुछ नहीं होने वाला है। देखो सारे लड़के कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, घर पे ही मेहनत ज्यादा कर रहा लोग। क्या कर रही है? कहीं दिक्कत है? और इस तरह से आपका 8.4 हुआ खत्म। लोग नहीं दे रहा थी, इसको हम बंद करके हटा दे रहे हैं।